Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने ICS FSC पार्ट 1 का जो मैथ है जिसमें बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से आलमोस्ट 60% या 50% पेपर जो है वो सेटल होता है। तो हमने इसमें चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, जिसके हम स्टार्ट में एक्सरसाइज 9.1 पढ़ी, उसका बेसिक कुछ कंसेप्ट पढ़े। देन हमने जो इससे पहला जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर किया उसके अंदर हमने 9.2 की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स। बुक के ऊपर आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ये है कि आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उनके एंगल्स के साथ माइनस आ रहा है। तो आपने बताना है कि उसमें से कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो माइनस है वो प्लस में चेंज होता है हो जाता है और कौन से का माइनस जो है वो एंगल से ऐसे बाहर साथ पीछे लिख दिया जाता है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि जस्ट कॉस जो है इसके एंगल में अगर माइनस आ जाए तो वो प्लस कॉस थीटा हो जाता है। और इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, सीकंट। तो सीकंट के एंगल में भी अगर माइनस थीटा आ जाए तो वो क्या हो जाता है, प्लस सीकंट थीटा हो जाता है। ये दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि जिनके एंगल में माइनस आ जाए, नेगेटिव का साइन आ जाए तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। उसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसा कि साइन है, अगर साइन के साथ इधर एंगल में माइनस आता है तो वो ऐसे साथ माइनस हम बाहर करके लिख देते हैं। तो जस्ट आपने याद रखना है, ये दो याद रख लें कि कॉज और सीकंट जो है इनके एंगल में माइनस आए तो उसको हम प्लस कर देते हैं, बाकी सबके साथ एंगल वाला माइनस ऐसे बाहर निकाल के लिख देते हैं। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज 9.2 जो है इसका क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। उसने लिखा हुआ है साइन -310। तो आगे उसने लिखा है साइन 310। अब आपने जस्ट ये जज करना है कि यहाँ पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा या नेगेटिव आएगा। अब आपको पता है कि जस्ट जो काज है उसका एंगल प्लस में चेंज होता है, बाकी सबके एंगल में जो नेगेटिव साइन होता है वो ऐसे बाहर पीछे हम साथ लिखते हैं। तो इसका मतलब कि साइन माइनस जो है ये माइनस इसका ऐसे आएगा। उसके बाद कॉज है, कॉज का आपको पता है कि वो प्लस में चेंज हो जाता है तो फिर ये प्लस ही आएगा ऐसे। उसके बाद टेन है तो टेन का नेगेटिव बाहर आ जाता है। कोट है, कोट का नेगेटिव भी बाहर आ जाता है। सीकंड जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल है ना, तो सीकंड के एंगल में माइनस आ जाए तो हम उसको प्लस करके लिखते हैं, सीकंड का भी प्लस आ जाएगा। उसके बाद कोसीकंड जो है ये साइन का रेसिप्रोकल है तो इसका नेगेटिव भी बाहर लिख देते हैं अगर एंगल में आ जाए। जस्ट कॉस और सीकंड इसके एंगल में माइनस आए तो हम प्लस लिखते हैं, बाकी सबके एंगल में माइनस आ जाए तो हम उसको ऐसे बाहर साथ लिख देते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.2। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें वो कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई। आपने बताना है कि ये कुछ फंक्शन दिए हैं कि इनको देखते हुए बताने हैं कि वो जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये क्वाड्रेंट साथ बना लिए ताकि आप लोग इजी अंडरस्टैंड कर जाएं। सबसे पहले उसने लिखा है कि जो साइन लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, साइन लेस देन ज़ीरो, साइन थीटा लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो से जब भी लेस वैल्यू आ जाए इसका मतलब है नेगेटिव। ठीक है, कि साइन लेस देन ज़ीरो का क्या मतलब है, नेगेटिव। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा फंक्शन तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव है, अगर लेस देन ज़ीरो होगा ऐसे वो नेगेटिव है। ठीक है, ये इसको याद करने का ये तरीका होता है कि जिसकी तरफ ये दो टेल होती है ना, जिसकी तरफ ये मुंह होता है इसका, वो चीज़ छोटी होती है, तो इसका मतलब साइन थीटा छोटा है ज़ीरो से। तो जब भी लेस देन आ जाए ज़ीरो से तो वो नेगेटिव वैल्यू होती है, अगर ग्रेटर देन आ जाए तो पॉजिटिव होती है। अब उसने लिखा है कि साइन थीटा नेगेटिव है, तो आपने देखना है कि किस क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो इट्स मीन कि थर्ड और फोर्थ ऐसे क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। तो आप ऐसे लिख लो
थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद कॉस थीटा था, कॉस का भी चेक करते हैं, कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो। अब उसने बोला है कि कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन का मतलब है कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। एक तो पहले में पॉजिटिव है, पहला क्वाड्रेंट आ गया। उसके बाद दूसरे में जस्ट साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, काज नेगेटिव होता है। थर्ड में टैन और कॉर्ड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में काज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो एक क्वाड्रेंट हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब इसका आंसर उसने पूछा है कि जो एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपने साइन को भी चेक किया, वो कहाँ कहाँ नेगेटिव था, कास देखा कहाँ कहाँ पॉजिटिव था। अब जो इन दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट होगा ना वो कौन सा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि जो टर्मिनल आर्म लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये इसका आंसर है। कि जस्ट आपको वो फंक्शन दिए गए होंगे इस तरह के दो, उन दोनों को आपने चेक करना है कि वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वैल्यू उसने पूछी होगी, देन जो दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट होगा ना वो आपका आंसर होगा। इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा आ रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसलिए फोर्थ इसका आंसर आ गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में वो लाई करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू है कॉट थीटा ग्रेटर देन जीरो एंड कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन जीरो। ये क्वेश्चन नंबर टू। अब कोट थीटा जो ग्रेटर देन है जीरो, इसका मतलब है कि ये कहाँ कहाँ, ग्रेटर का मतलब है कि पॉजिटिव है कोट थीटा, तो कोट थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है। एक तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में देखो कॉट नहीं है, तीसरे में देखो कॉट पॉजिटिव है, तो एक आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। आपको सीक्वेंट को भी चेक करते हैं इसी तरह। आपने लिखा कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब यह है कि कोसिकेंट कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसके बाद सेकंड में पॉजिटिव होता है कोसिकेंट। तो इन दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, वन। तो इसका मतलब है कि जो टर्मिनल आर्म लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू। चलिए हम जो नेक्स्ट पार्ट हमारे रहते हैं उनको करते हैं। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री का, टेन थीटा लेस देन जीरो कोस थीटा ग्रेटर देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है कि टेन कहाँ कहाँ नेगेटिव है। एक तो आपको पता है फर्स्ट में तो पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसिकन जस्ट होते हैं पॉजिटिव, तो टेन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि जो टेन है इसके नीचे एक तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, उसके अलावा थर्ड में पॉजिटिव होता है तो फोर्थ में नेगेटिव होता है, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद कोस थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में भी कोस नहीं है, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, और एक आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। तो जो टर्मिनल आर्म है लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जो कॉमन क्वाड्रेंट होगा वही उसका आंसर होगा। उसके बाद फोर वाला पार्ट है सीकन थीटा लेस देन जीरो, इट्स मीन सीकन कहाँ कहाँ नेगेटिव है। एक तो सेकंड में नहीं है सीकन, एक थर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड क्वाड्रेंट है और एक है थर्ड, जहाँ पे सीकेंट नेगेटिव होता है। साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है, एक तो सेकंड में भी नहीं है साइन, फोर्थ सॉरी थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं साइन जो है, थर्ड में भी फोर्थ में भी। तो इन दोनों में कॉमन कोऑर्डिनेट कौन सा आ रहा है, थ्री, दोनों में आ रहा है, तो टर्मिनल आर्म कहाँ चला जाएगा, लाई इन थ्री क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो फाइव वाला पार्ट है वो है कोट थीटा ग्रेटर देन जीरो। कोट कहाँ पे पॉजिटिव होता है,
एक तो आपको पता है कि फर्स्ट जो होता है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इट्स मीन के एक हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद कोड कहाँ पॉजिटिव है, देखो थर्ड में भी कोड पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। उसके बाद साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी साइन देखो पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में साइन जो होता है नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोनों क्वाड्रेंट में से कॉमन कौन सा आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट देखो दोनों में आ रहा है, तो टर्मिनल आर्म कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद 6 वाला पार्ट है कि कोस थीटा लेस देन जीरो, मतलब कोस कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा। एक तो सेकंड में नहीं है कोस, थर्ड में भी नहीं है, तो यहाँ दोनों जगहों पे नेगेटिव होगा, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। एंड टेन कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा, सेकंड में भी नहीं है टेन, फोर्थ में भी नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड फोर्थ। इसको देखने का ये तरीका होता है कि इस तरह आप ग्राफ बना लेते हैं ना, तो आपको समझ आ जाएगी पहले में तो सारे पॉजिटिव हैं, दूसरे में जस्ट साइन और कोसिकन पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है, यहाँ जस्ट टेन और कोड पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है, यहाँ कोस और सीकन पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है। तो हमने देखना था टेन कहाँ नेगेटिव है, तो टेन यहाँ पॉजिटिव है बाकी यहाँ और यहाँ नेगेटिव है सेकंड और फोर्थ में। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो टर्मिनल आर्म कहाँ चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट। कि जो कॉमन आपका दोनों में जो कॉमन आ जाएगा ना वो आपका आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.2 का 2 और 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।